हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर्कल यानी कि वृत्त क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वृत्त की डेफिनेशन यानी कि वृत्त क्या होता है। तो समझिए, एक वृत्त, एक जो वृत्त होता है, एक वृत्त उन बिंदुओं का समूह है जो नियत बिंदु से नियत दूरी पर रहता है। आप समझिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है, यानी कि बिंदुओं का समूह है। और जो नियत बिंदु से, यानी कि ये एक नियत बिंदु है और यहाँ से जो भी बिंदु होगा, यहाँ से जो भी बिंदु होगा उसकी जो दूरी होती है नियत होती है। कैसी होती है? नियत होती है। समझिए, यहाँ पे कोई बिंदु है, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं और नियत बिंदु से इनकी जो दूरी होती है वो नियत होती है। यानी कि जितनी दूरी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है, ये सब कैसी हैं? सब बराबर हैं। ये जितनी दूरी है ये भी उतनी ही है। कहीं भी आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, सारी जो दूरियां हैं सेम होंगी। और ये जो दूरी होती है, ये जो पॉइंट होता है, ये जो नियत पॉइंट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र। यानी कि नियत बिंदु, जो नियत बिंदु है, नियत बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। यानी कि आप लोग जो फिगर में ओ देख रहे हैं, वो क्या है? वृत्त का केंद्र है। अब देखिए, ये जो दूरी होती है, यानी कि जो नियत बिंदु से यहाँ का जो पॉइंट है, इसकी जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। उसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, यानी कि आर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। क्या है ये? रेडियस है। यानी कि ये सब क्या है? त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वृत्त की जीवा क्या होती है। हम लोग देखते हैं वृत्त की जीवा क्या होती है। आप लोग समझिए, एक ऐसा रेखाखंड, एक बात आप लोग और समझ लीजिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है, ऐसे ऐसे बन रहा ना, ये राउंडेड शेप, ये क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि। ये राउंडेड जो शेप होता है। चलिए हम लोग वृत्त की जीवा की बात करते हैं। वृत्त का जीवा क्या होता है? तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक रेखाखंड समझिए, कोई रेखाखंड है जिसके दोनों छोर, जिसके दोनों छोर कहाँ हों? वृत्त की परिधि पर हों। वृत्त की परिधि पर हों, क्या कहलाता है? वृत्त का जीवा। आप समझिए, ए बी कोई रेखाखंड है। ए क्या है? ए बी कोई एक रेखाखंड है। अब आप लोग देखिए, ये जो रेखाखंड ए बी है, इसका एक पोर्शन वृत्त की परिधि पर है, इसका जो दूसरा वाला भाग है, दूसरा वाला छोर है, वो भी वृत्त की परिधि पर है। तो ए क्या है?
ए है वृत्त की जीवा, जिसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। समझिए, ए कोई रेखाखंड इस तरीके से पी क्यू है। आप लोग डेफिनीशन इसमें अप्लाई करिए। डेफिनीशन अप्लाई करने का मतलब ऐसा रेखाखंड जिसके जो दोनों छोर हैं, जैसे ए वाला छोर है और ए वाला छोर, क्या वृत्त की परिधि पर हैं? जब दोनों छोर वृत्त की परिधि पर हों तब इसे क्या कहते हैं? इसे जीवा कहते हैं। अब समझिए, ऐसे बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं। समझिए ये क्या है? ए आर एस है। तो देखिए, क्या आर और एस के जो दोनों एंड हैं, यानी कि इसके जो दोनों छोर हैं, वृत्त की परिधि पर हैं? अगर वृत्त की परिधि पर हैं तो ए क्या होगा? ए वृत्त की जीवा होगी। चलिए यहाँ से एक हम लोग बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऐसी वृत्त की जीवा, आप लोग बात को ध्यान से सुनिए, ऐसी वृत्त की जीवा जो वृत्त के सेंटर से होकर के जाती है, यानी कि जो वृत्त का केंद्र है, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, क्या है? पॉइंट ओ, और इसे क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। अब इसमें डेफिनेशन आप लोग अप्लाई करिए। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं सी डी। अब देखिए, क्या सी डी के जो दोनों एंड हैं वृत्त की परिधि पर हैं? हाँ, जब वृत्त की परिधि पर है तो ये क्या होगा? जीवा। लेकिन वृत्त की वह जीवा, आप लोग ध्यान से सुनिए, वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के सेंटर से होकर के जाती है, वृत्त के सेंटर से होकर के जाती है, व्यास कहलाती है। सेंटर से जाने वाली वृत्त की जीवा को क्या कहते हैं? सेंटर से जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। और जो वृत्त का व्यास होता है, एक बात यहां से समझिए, वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिए। और जो वृत्त का व्यास होता है इसे डायामीटर कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, और हमने एक चीज सीखा कि सेंटर ओ से वृत्त की परिधि पर जो लाइन ड्रा करते हैं हम लोग, वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से क्या हो गया? ए आर है। यहाँ से देखिए, ए भी त्रिज्या होगी, यानी कि जो वृत्त का व्यास होता है वो किसके बराबर होता है? आर प्लस आर, यानी कि 2r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2r से। तो यहाँ से हमको वृत्त का व्यास और उसकी त्रिज्या में रिलेशन क्या मिला? जो वृत्त का व्यास d होता है वो किसके बराबर होता है? ट्वाइस टाइम्स ऑफ r के। और जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है? व्यास की आधी होती है। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखनी है। वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं छेदक रेखा क्या होती है। हम लोग देखते हैं छेदक रेखा क्या होती है। एक रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे उसे छेदक रेखा कहते हैं। आप समझिए, जैसे हमने कहा एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, तो समझिए एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु बी हो गया। अब ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, ए वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, तो ये क्या है? ये वृत्त की छेदक रेखा है। क्या है? छेदक रेखा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, वृत्त की छेदक रेखा कहलाता है। ये सब क्या है?
ये सब छेदक रेखा है। देखिए वृत्त को दो बिंदु पर काट रहा है। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू। यहाँ पे देखिए इसको लिख लीजिए आर एस। ये सब क्या है? छेदक रेखा है। तो छेदक रेखा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग स्पर्श रेखा की बात करते हैं। स्पर्श रेखा क्या होता है? एक रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे समझिए ये वृत्त है और इस वृत्त पर कोई बिंदु ए है, और एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे तो क्या कहलाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा। और आप लोग समझिए जो वृत्त होता है, वृत्त की परिधि किससे मिलकर के बनी होती है? पॉइंट से। समझिए यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। अब डेफिनीशन क्या है स्पर्श रेखा की? एक ऐसी रेखा जो वृत्त को कम से कम एक बिंदु पर स्पर्श करे, कम से कम एक बिंदु पर स्पर्श करे तो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। इस तरीके से आप लोग देखिए बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसे देखिए बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यानी कि अगर कोई वृत्त है और वृत्त का कोई पॉइंट है तो वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा कहलाती है। चलिए अब हम लोग आर की बात करते हैं, हम लोग चाप की बात करते हैं। तो वृत्त का चाप क्या होता है समझिए। जैसे समझिए यहाँ पे कोई वृत्त है, समझिए कोई वृत्त है और ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं क्या है? इसे वृत्त का चाप कहते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इसे क्या कहते हैं? वृत्त का चाप कहते हैं, यानी कि आर्क कहते हैं। ये क्या है? वृत्त का आर्क है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हमने वृत्त की परिधि की बात करी, सर्कमफियरेंस, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होता है? ये वृत्त का सेंटर होता है और जो ये पॉइंट्स का ग्रुप्स होता है जहाँ से सारे बिंदु, जिस नियत बिंदु से सारे बिंदु एक नियत दूरी पर होते हैं, क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि कहलाता है। ये क्या है? वृत्त की परिधि है। और जो वृत्त की परिधि होती है कितना होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? त्रिज्यखंड। तो देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है आप समझिए। ये क्या है? ए वृत्त का सेंटर है और यहाँ से हमने एक रेडियस ड्रा कर दिया, यानी कि एक त्रिज्या खींची और हमने यहाँ से एक त्रिज्या खींची। तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं। ये सेंटर ओ हो गया और इसको हमने नाम दिया ए, और इसको यानी कि ये जो आर्क है इसको हमने नाम दिया क्या? पी। ए आर्क है ए पी, और इसको हमने नाम दिया बी। तो ये जो आप देख रहे हैं ओ ए पी बी, ये क्या है? एक त्रिज्यखंड है। ये जो आप डार्क एरिया देख रहे हैं ये क्या है? एक त्रिज्यखंड है। और इसकी डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे? त्रिज्यखंड जो होता है वह भाग होता है जो देखिए वृत्त का जो त्रिज्यखंड होता है वह भाग होता है जो
वृत्त की दो रेडियस, यहाँ पे देखिए दो रेडियस और एक चाप, चाप क्या है, ए चाप है, तो वृत्त का त्रिज्यखंड वह भाग होता है जो वृत्त की दो रेडियस और एक चाप से घिरा होता है, क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्तखंड क्या होता है। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई वृत्त है, अब यहाँ से हम कोई एक जीवा ड्रा कर दें। हमने आपको बताया वृत्त की जीवा क्या होती है, आप लोग बताइए वृत्त की जीवा क्या होती है। एक ऐसा रेखाखंड जिसके जो दोनों छोर होते हैं, जिसके जो दोनों एंड होते हैं वृत्त की परिधि पर हो, तो उसे क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। अब ये वृत्त की जीवा हो गई, और देखिए वृत्त की जीवा क्या काम कर रही है, ये जो वृत्त है इसको दो भागों में बांट रही है। एक पार्ट तो ए हो गया डार्क एरिया वाला, देखिए एक पार्ट तो ए हो गया, और यहाँ पर दूसरा पार्ट आप देखिए ए हो गया, और दूसरा पार्ट ए हो गया। तो ए वाला जो पार्ट है और ए वाला जो पार्ट है यह क्या है, ये वृत्तखंड है, क्या है, वृत्तखंड है। और इस छोटे वाले पार्ट को हम लोग लघु वृत्तखंड कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। तो आप लोग समझ गए होंगे वृत्तखंड क्या होता है। दीर्घ वृत्तखंड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर्वांगसम वृत्त। तो चलिए देखते हैं सर्वांगसम वृत्त क्या होते हैं। आप लोग समझिए, जैसे अगर हमारे पास दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी हों, एक समान हो, तो वे सर्कल जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझिए यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे हमारे पास दूसरा वृत्त है। अब ये जो वृत्त है अगर इसका रेडियस r1 है समझिए, और इसका रेडियस क्या है, r2 है। अब आप लोग कहेंगे वृत्त का रेडियस तो डिफरेंस हो जा रहा है, लेकिन नहीं, देखिए अगर r1 बराबर है r2 के और r2 बराबर है r के, यानी कि क्या हो रहा है, अगर ये रेडियस कुछ है तो ये भी वही होगी। और अगर वृत्त के दोनों रेडियस क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये कैसे होंगे, ये होंगे सर्वांगसम। ये कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग देखते हैं केंद्रीय कोण क्या होता है। क्या देखेंगे, केंद्रीय कोण। आप समझिए ये हमारे पास कोई वृत्त है और ये वृत्त का हो गया सेंटर, इसको हमने O मान लिया, और वृत्त के सेंटर पर जो कोण बनता है, ये जो कोण आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है केंद्रीय कोण। यानी कि वृत्त के सेंटर पर जो कोण बनता है उसे केंद्रीय कोण कहते हैं। तो ये जो थीटा है कैसा है, केंद्रीय कोण है। समझिए ये भी वृत्त के केंद्र पर बन रहा है तो कैसा होगा, ये भी केंद्रीय कोण है। और जो ये कोण बन रहा है ये भी वृत्त के केंद्र पर ही बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, केंद्रीय कोण। यानी कि जो कोण वृत्त के केंद्र पर बनता है ऐसे कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। चलिए
अब हम लोग परिवृत्त की बात करते हैं और देखते हैं परिवृत्त क्या होता है। हम लोग देखते हैं परिवृत्त क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। समझिए, जैसे अगर कोई वृत्त है और किसी त्रिभुज के परितः खींचा जा रहा है, किसके परितः? किसी त्रिभुज के परितः खींचा जा रहा है। तो समझिए, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के चारों ओर वृत्त खींचा जा रहा हो, जिसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो त्रिभुज है, त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, क्या त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो वृत्त पर होने चाहिए। त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर हो, तो इस प्रकार बने वृत्त को, ये जो वृत्त है क्या हो जाएगा? परिवृत्त। इसे हम लोग क्या कहेंगे? परिवृत्त। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि परिवृत्त कैसे बनता है ना। इसकी चर्चा तो हम लोग त्रिभुज वाले टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ए क्या है? ए त्रिभुज का शीर्ष है। ए क्या है? ए त्रिभुज का शीर्ष है। और ए क्या है? ए भी त्रिभुज का शीर्ष है। तो जो त्रिभुज का शीर्ष होता है, त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है वो क्या होता है? शीर्ष लंब। और यहाँ से हमने लंब डाला, ये क्या हो गया? ए हो गया शीर्ष लंब। और यहाँ से हमने लंब डाला इस वाली भुजा पर, ए हो गया क्या? शीर्ष लंब। तो ये जो शीर्ष लंब का जो कटान बिंदु होता है, यानी कि जहाँ पर ये प्रतिच्छेदित करते हैं, इनका जो कटान बिंदु होता है, इसको सेंटर मानकर जब हम लोग वृत्त ड्रा करते हैं, कुछ ये इसको हमने सेंटर माना और इसको सेंटर मानकर, और जब हम लोग इस तरीके से वृत्त ड्रा करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह जो वृत्त बनता है वो त्रिभुज के शीर्षों से होकर के जाता है, और इस तरह का जो वृत्त बनता है, इस वृत्त को क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। और ये जो सेंटर होता है, तब ये नॉर्मल सेंटर ना रह करके ये क्या हो जाता है? इसे हम लोग, देखिए लंब डाला गया शीर्ष से लंब, तो इसे हम लोग नाम देते हैं लंब का केंद्र। क्या है? लंब केंद्र। क्या नाम देते हैं हम लोग? लंब केंद्र। चलिए, तो इस तरीके से आपने जाना परिवृत्त क्या होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अंतःवृत्त। तो चलिए हम लोग देखते हैं अंतःवृत्त क्या होता है। समझिए, जैसे अंतःवृत्त क्या होता है, हमें ये बात समझनी है, इसको समझिए। देखिए, जैसे अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, और उस त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त इस तरीके से बन रहा है कि जो वृत्त की परिधि है वो किसको स्पर्श कर रही हो? त्रिभुज के जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श कर रहा हो कुछ इस तरीके से। देखिए, ये त्रिभुज की भुजा है और ये वृत्त की क्या है? परिधि। तो इस पे स्पर्श कर रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पर्श कर रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पर्श कर रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सेंटर कहाँ होगा और ये जो अंतःवृत्त होता है ये कैसे बनता है। तो आप लोग समझिए, जैसे ये त्रिभुज का कोण है और ये भी त्रिभुज का कोण ही होगा, और ये भी त्रिभुज का कोण है। अब जब त्रिभुज के कोण को एक बराबर बांटा जाता है, यानी कि एक बराबर, यानी कि ए वाला एंगल बराबर होना चाहिए इस वाले एंगल के, कुछ इस तरीके से इसको काटिए, इस तरह से यहाँ पर करिए,
इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करिए। और ये जो एंगल बाइसेक्टर हैं, ये जो एंगल बाइसेक्टर हैं, इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, इनका जो ये जो कहाँ जहाँ पर काटते हैं उसको हम लोग सेंटर मान करके और इस रेडियस का जो वृत्त ड्रा करते हैं वो कैसा वृत्त होता है? अंतःवृत्त होता है। और इस तरह से जो सेंटर बनता है, इस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर, अंतः केंद्र। और ये जो रेडियस होती है, ये जो रेडियस है, इस रेडियस को हम लोग क्या कहेंगे? इन रेडियस। ये बात आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। त्रिभुज वाले टॉपिक पे हम लोग इसको और बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए, तो इस तरीके से हमने जाना कि अंतःवृत्त क्या होता है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल, यानी कि जो वृत्त है, वृत्त की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल, यानी कि जो वृत्त है, वृत्त के गुण, वृत्त की प्रॉपर्टी। चलिए देखिए, पहला रूल क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब आप लोग फिगर को देखिए। इसका मतलब जैसे कि अगर हमारे पास ये वृत्त है और ये वृत्त का क्या है? सेंटर है, और इस तरीके से हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। और प्रॉपर्टी क्या करिए? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब जैसे यहाँ से कोई स्पर्श रेखा जाए तो ये जो स्पर्श रेखा होगी कैसी होगी? वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, इस तरीके से, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है वृत्त की एक जीवा। वृत्त की एक जीवा से बने कोण में परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी कि आप लोग देखिए, ये वृत्त है और ये जो BC आप लोग देख रहे हैं, BC क्या है? एक वृत्त की जीवा है। वृत्त की एक जीवा से बने कोण में, यानी कि आप लोग देखिए इस तरीके से बन रहा है। ये जो कोण है, यानी कि BAC, ये जो कोण थीटा है, आधा होता है किससे? जो कोण सेंटर पर बना होता है। सेंटर पर बने कोण का आधा होता है। जैसे ये जीवा है, इस जीवा से वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है, इस जीवा से वृत्त की परिधि पर जो कोण बन रहा है वो केंद्र पर बने कोण का कितना होता है? आधा होता है। अब समझिए, अगर केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 20 डिग्री का। यानी कि केंद्र पर जो बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, आप ऐसा कह सकते हो। या फिर जो परिधि पर एक ही जीवा से, लेकिन जीवा क्या होनी चाहिए? एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है वो केंद्र पर बने कोण का कितना होता है? दुगना होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरीके से जो कोण CAB या फिर जो कोण BAC होगा वो क्या होगा? आधा होगा। किसका? BOC का। यानी कि कोण CAB आधा होगा कोण BOC का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट थियरम हमारे पास है वृत्त की एक ही जीवा से
परिधि पर बने सभी कोणों के मान एक समान होते हैं। आप लोग समझिए, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक जीवा है और इस जीवा से वृत्त की परिधि पर जितना कोण बनेगा, देखिए जैसे यहाँ पर कोण क्या बन रहा है, जो कोण बन रहा है वो कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, और यहाँ से इस पर जो कोण बन रहा है वो बराबर होगा इस कोण के। यानी कि वृत्त की एक ही जीवा से उसकी परिधि पर जितना कोण बनता है सारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर ए थीटा है ए भी थीटा होगा और ए भी थीटा होगा। अगर कोई दूसरा इस तरीके से बन जा रहा है तो ए भी थीटा होगा, कोई दूसरा बन रहा है तो ओ भी थीटा होगा। लेकिन शर्त क्या है, वृत्त की एक ही जीवा से बनने वाला जो कोण होता है, वृत्त की एक जीवा से वृत्त की परिधि पर बनने वाले सारे कोणों के मान एक समान होते हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो आप लोग यहाँ से ये भी समझिए, अर्धवृत्त है और जो अर्धवृत्ति में कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इस बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ए अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में जो बनता है कोण वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। वृत्त की जीवा, वृत्त की जो त्रिज्या होती है जीवा को दो बराबर भागों में काटती है। समझिए, जैसे कि अगर कोई वृत्त है, इस तरीके से कोई वृत्त है और वृत्त की जो जीवा होती है, ये क्या है, ये वृत्त की जीवा हो गई और ये क्या है, वृत्त का सेंटर है। तो जो वृत्त का सेंटर होता है वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में काटता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि ए भाग अगर x है तो ए भाग कितना होगा, ए भी x होगा। यानी कि ए वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होता है। चलिए गाइज, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी के बचे हुए रूल्स को हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गाइज, थैंक यू।